सबसे बहादुर कबूतर बाहर ने मारा था जी, ये सारा कुछ लेके भी गया और ये जख्म भी इसको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। आज मैं आया हुआ हूँ, भाई हैं मेरे सलमान खान शेरवानी मियाँ वाली में कबूतरबाजी का इनका बहुत जुनून की हद तक का शौक़ है और आज इन्हीं के पास आए हुए हैं। आज एक परवाज़ भी थी, छठी परवाज़ थी आज, छठी परवाज़ थी आज और तकरीबन इस वक्त टाइम 5:45 हो चुके हैं। तो कबूतर 9 आ चुके हैं, 2 इंशाल्लाह आ जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो बाकी सुबह से हम इसी वेट में थे कि कबूतर आएंगे तो जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। अभी शौक़ भी देखेंगे, सलमान भाई के साथ गपशप भी करेंगे, तो जुड़े रहिएगा। सलमान भाई आप कब से इस शौक़ में हैं? जी ये देखें जी, बिल्कुल न्यू शौकीन हूँ मैं, क्योंकि हमारे ना घर वालों में से किसी ने रखे थे, भाई ने रखे थे, सैफ रहमान है जी, अब वो माशाल्लाह उस्ताद हैं, तो उन्होंने रखे थे, तो उनकी वजह से मुझे शौक़ लगा। तो बेसिक जो मैंने स्टार्ट की वो 2015 की, 2015 में आप 2015, मगर वो एक छोटा सा खाना था, पिंजरा था, जिसे आप कभी हम फटियाँ लगा लेते थे, सही, कभी पकड़ लेते थे, कभी मेले से 10-20 रुपए के 50 रुपए के ले आते थे, तो यही शौक़ था। ये 2015 की बात है। अच्छा, और इस शौक़ में उस्ताद कौन रहे आपके? लेकिन जब स्टार्टिंग की थी मैंने, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, जिसमें माशाल्लाह से शान शाह हैं, उस्ताद इमरान है, अवैश शाह हैं, फिर अपने भाई हैं, एक हमारा लड़का तसव्वुर है जी, सही। फिर इस तरह एक उस्ताद हैं आजकल, उस्ताद नसरुल्लाह राई, वो भी माशाल्लाह बहुत भाई हैं, यानी कि बड़े हैं हमारे। तो इन्हीं सब को हमने देख के सीखा है, यानी कि इन्हीं दोस्त अहबाब से मतलब सीखा है सब कुछ। वो जो बता देते थे वो करने की कोशिश करते थे, हेल्प आउट करते थे कि हमें यार ये तुम गलत कर रहे हो, इस तरह करो, सही। इसी तरह ही सीखा है हमने मिलजुल के। और सैफुल्लाह उस्ताद का जो है उनके साथ कब आपका मिलना हुआ? और असल में हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, जुदत उस्ताद सैफुल्लाह के ही वो शागिर्द हैं, उन्होंने उस्तादी पा गया सरगोदा के हैं, टीटू उस्ताद उन्हें कहते हैं। सही। तो वो हमारे बहुत प्यारे हैं, तो वो आए एक दफ़ा मियाँ वाली, उस्ताद सैफुल्लाह उनके साथ थे। सही। तो वो आए, उन्होंने कहा भाई आप हमारे मियाँ वाली में दोस्तों के साथ आप उधर चलते हैं, तो उधर ही रहेंगे। सही। तो वो रात हमारे पास रहे हैं, सुबह उन्होंने शौक़ मेरे परिंदों का किया है। वो 2015 वालों का नहीं, हाँ 2015 के नहीं, वो ये 2018 की बात है। हाँ मतलब शुरुआती शौक़ था, मेरे अपने ही परिंदे थे जो हमने इधर उधर से इकट्ठे किए हुए थे, कोई ख़ास भी नहीं थे। सही। तो उन्होंने देखा, उन्हें अच्छे लगे हैं। हालांकि इतने बड़े उस्ताद, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी कि उस्ताद सैफुल्लाह आए हैं, उन्होंने हमारे परिंदे पसंद किए हैं, और उनका देखने का अंदाज़, उनके कबूतरों की समझ मैं नहीं समझता किसी और को थी, तो मुझे बहुत पसंद आए। सही। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई ये मुझे बहुत यानी कि काबिल इंसान लग रहे हैं, अगर हमें सीखना चाहिए तो हम शागिर्द होंगे। तो उन्होंने पहले तो कहा कि भाई हमारे भाई हो, जो भी मैं पूछता था वो बता देते थे, मगर एक जो सिलसिला है उस्तादी शागिर्दी का, मैं समझता हूँ कबूतरबाजी में बहुत अहमियत का हामिल है। हर फील्ड में ही है, क्योंकि आपकी एक निस्बत हो जाती है जी, और उसमें आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है, आपका नसीब उस ग्रुप के साथ जुड़ जाता है, बिल्कुल है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर मामलात जो आगे ज़िंदगी में चलते हैं फिर इस हिसाब से। इसी तरह से उस्ताद सैफुल्लाह के साथ जो है मिलना मिलाना हुआ। और मेनली आपकी ज़िंदगी में जो है भाई सैफुर रहमान आपके बड़े भाई हैं, बड़े भाई, उनकी वजह से मुझे शौक़ लगा। उन्होंने घर में परिंदे रखे हुए थे, क्योंकि पहले हमने उन्हीं की वजह से देखे हैं। सही। तो उनको खुद कम शौक़ हो गया, हमें फिर ज़्यादा हो गया, तो इस तरह ही होता है। सही हो गया। यानी कि आपके घर में मुर्गों का शौक़ भी उन्होंने शुरू किया, मुर्गों का भी उन्होंने शुरू किया, कबूतरों का भी उन्होंने, तीतरों का तो है उनका, मेरा था ही। अच्छा। तीतर में नहीं, चलिए माशाल्लाह। तो ये थी जी इनके शौक़ का ओवरव्यू कि कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा ये बताएं कि कौन सा साल यादगार रहा कबूतरबाजी को लेकर? ज़्यादा दूर तो नहीं जाऊंगा, पहले तो मैं यही साल कहूँगा 2022 ही, जो अभी चल रहा है मौजूदा, जो चल रहा है जेठ चल रहा है, क्योंकि इस जेठ में हमने 38 परिंदे हमने जिनकी परपटाई की थी। पहले तो इरादा था ही नहीं कि नहीं उड़ाएंगे जो परिंदे नहीं हैं जी, फिर बाकी को पट्टे पीछे से आए हैं, तो मतलब उनकी कलियाँ एंड वाली रहती थी, वो कलियाँ हमने खींच दी, अंदर वाले पर पुराने ही थे। ओवरऑल कबूतर के 50-55 हो गए, मगर वो पट्टे थे, यानी कि वो तो पहली परवाज़ों में ही भाग गए, उनकी तो वक़्त ही नहीं थी। इतने थोड़े परिंदों से हमने इतना ज़बरदस्त काम किया, 11 परिंदे भी निकाले और 5-6 बैकअप में भी हमें मिले।
तो मैं नहीं समझता कि हम शायद फिर कभी इतनी गर्मी में, और ये वो मौसम था बहुत उस्तादों के बहुत कबूतर नहीं है। और मैंने यही सुना हुआ है कि असल में जोड़े इसी मौसम में चेक इसी मौसम में जोड़े भी चेक होते हैं और बंदे भी चेक होते हैं। ये कितने उस्ताद हैं। और हमें उम्मीद नहीं थी कि हम टूर्नामेंट तक, क्योंकि एक दिन हवा थी, मेरे ख्याल फाइनल पड़क थी, तो मैंने उस दिन छोड़े हैं परिंदे, तो मैं कहा या आ जाएंगे तो उड़ा लेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं उड़ाएंगे। हालांकि ऐसे ही मेरे थोड़े से परिंदे थे, मैं कहा इरादा करते हैं चले जाएंगे, भाग जाएंगे तो चले जाएंगे परिंदे, खत्म हो जाएंगे, नहीं उड़ाएंगे। थोड़े थे ना, उम्मीद थी कि इतने शायद ना बचेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर हमें इसलिए भी मेरा दिल किया कि गर्मी ज़्यादा है, अगर टूर्नामेंट ना उड़ा सकें तो कम से कम कबूतरों का कोई जहन बन जाएगा। तो ये परिंदे अच्छे हैं, इनको आगे लेके आना है, इनसे शौक करना है। ये अपने शौक की इम्प्रूवमेंट के लिए आए थे, भी उड़ाएंगे तो अल्लाह ने हमारा साथ दिया है, हालांकि मदद थी तो हम और इस अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कितने टूर्नामेंट में आपने जो है ना पार्टिसिपेट किया है? 3 टूर्नामेंट हैं। एक ईसा खैल वाला है, इखलाक अहमद खान पार्टी वाला जो चल रहा है, एक इत्तेहाद पिजन है मियाँ वाली का फार्मेसी ग्रुप का, सही, और एक पीर शमस वाला हुआ है। अच्छा, हाँ वो करवाया है, तो उसमें माशाल्लाह हमारी तीसरी पोजीशन आई है। हमारे वो 5 दिन का था। ये 38 कबूतरों वाली स्टोरी के साथ इसी दिन में आज बैठे हैं जिस तरह देख रहे हैं आपके सामने ही है। अच्छा सलमान भाई, मुझे ये बताएं, आपने 2015-16 से आपने ये शौक़ शुरू किया है, इस शौक़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कैसा शौक़ है, इससे क्या सीखा आपने, और ये कितना आसान है, ये कितना मुश्किल है, इस पे भी थोड़ा सा जो है ना बताएं। देखें जी, कोई भी शौक़ है ना, वो जब तक आपको जुनून की हद तक ना होना, तो मतलब आप वो टाइम ज़ाया कर रहे हैं या करें तो आपको जुनून हो, चाहे वो मोरबाजी या तितरबाजी, कोई भी शौक़ है, चाहे वो कुत्ते ही कोई रख रहा है, आपको जुनून होना चाहिए उस चीज़ का, उसको सीखने का, उसकी एक ब्रीड बनाने का। चाहे उड़े ना उड़े वो एक बात की बात, मगर आप जुनून की हद तक जब शौक़ होगा ना, तो इंशाल्लाह आप अच्छी तरफ ही जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ में शौक़ बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं वो एक्टिविटीज़ जो एक लोग गलत एक्टिविटीज़ कहते हैं, बाहर करना, लोफर करना, वो तो हम कर ही नहीं सकते, हम चाहते हुए भी बाहर नहीं जा सकते, और घर में मेरे ख्याल में कि जो है आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि शौक़, ये जो शौक़ होते हैं, इनमें आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे लोग आते हैं, उनसे मिलना जुलना होता है, लोग भी अच्छे आते हैं और ऐसे लम्हात आते हैं, और इंसान बेसिकली मेंटली तौर पे फ्रेश रहता है। बिल्कुल, इंसान का गुस्सा कम हो जाता है बिला वजह, और बहुत सारे मामलात में जो बंदा काम कर रहा होता है, वर्क थका हुआ आता है, परिंदों को देखता है तो थकावट दूर हो जाती है। ऐसे और ये शौक़ को इतना वो नहीं है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये बस एक दिल का सुकून है। बिल्कुल, ये रखे हुए हैं ना, हमें दिल का सुकून मिलता है और हमें कुछ नहीं चाहिए। और बेशक अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते भी हैं कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को इंसान के लिए बाइस रौनक पैदा किया। तो ये थे जी सलमान खान शेरवानी साहब, भाई हमारे ज़िला मियाँ वाली से, और ज़िला मियाँ वाली में कोई बहुत ही सीनियर शौकीनों में तो नहीं शुमार होता, नए शौकीन और कम उम्र शौकीनों में इनका शुमार होता है। और दुआओं में जी बस याद रखें, अपनी ज़िंदगी के तमाम हकूक़ फ़राइज़ पूरे करते हुए हर शौक़ को टाइम दें। अगर ये शौक़ कर रहे हैं तो माशाल्लाह ये बिज़नेस पर्सनैलिटी भी हैं, अपनी सारे हकूक़ फ़राइज़ पूरे करके फिर ही जो है ना शौक़ इसी तरह से ही अच्छे लगते हैं। सुकून तभी होता है जब आप सारी चीज़ें पूरी करके फिर ही शौक़ करें। तो जी बहुत शुक्रिया आपका, और सलमान भाई का भी बहुत शुक्रिया, इन्होंने टाइम दिया। भाई हैं इंशाल्लाह, इनके पास गाहे बगाहे चक्कर लगता रहेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। अब ठीक है।